महाभारत का प्रसंग है और कहानी कहां से शुरू होती है। भाव तो मैंने गीत तो बड़ा छोट बा, लेकिन भाव बड़ा एक ऊंचा बा, भाव बड़ा लंबा बा। महाभारत की लड़ाई शुरू है, एक तरफ से कौरव दल है, एक तरफ से पांडव दल है। और 100 भाई कौरवों से 5 पांडव, 5 भाई पांडव लड़ रहे हैं, जिसका सारथी है भगवान कृष्ण मुरली मनोहर कन्हैया सारथी बने हुए हैं अर्जुन का। लेकिन लड़ाई का कुछ नियम भी था। आप लोग देखे होंगे रामानंद सागर रामायण का सीरियल चला है। रामायण के सीरियल के बाद महाभारत का सीरियल शुरू हुआ भी और चोपड़ा ने दिखाया। लड़ाई का नियम भी था, लड़ाई 18 दिन की थी। महाभारत की लड़ाई 18 दिन के रहा और लड़ाई का नियम ये था कि सूर्योदय होते ही लड़ाई शुरू होगी और सूर्यास्त होते ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। पहली बात, कौरवों के तरफ से रोज एक नया सेनापति आता था जो लड़ाई का नेतृत्व करता था, और जो नया सेनापति आता था वो पांडवों के हाथों से मारा जाता था। आज बारी है कर्ण की, ध्यान देंगे, आज बारी है कर्ण की। और जब कर्ण आया है सेनापति बनकर के लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं कि अर्जुन आज कर्ण की बारी है। कर्ण सेनापति बना है, लड़ाई का कौरवों का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन कर्ण को मारेगा कौन? कर्ण सूर्य पुत्र है और सूर्य का वरदान है कि जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी तब तक कर्ण को कोई मार ही नहीं सकता। और लड़ाई का नियम भी यही था, लड़ाई का नियम भी यही था कि सूर्योदय होते लड़ाई शुरू होगी, सूर्यास्त होते खत्म हो जाएगी। आखिर सवाल उठता है कि कर्ण को मारे तो मारे कौन, कर्ण मराएगा कैसे? तब तक किसी दरमियान एक घटना घटती है, यहीं से कहानी की शुरुआत है। क्या घटना घटती है? कि अब चढ़ा बादल, चढ़ा बादल, ढकायंबर, प्रभाकर छिप गए अंदर। कन्हैया पार्थ से बोले करो ना देर धनुधरी। अचानक बादल छा गया। सूर्य, प्रभाकर मीन्स सूर्य, सूर्य भगवान बादल में जाकर छुप गए। दोनों तरफ से ये समझ में आया, कौरव भी समझ गए, पांडव भी समझ गए कि अब सूर्यास्त हो गया। मतलब सूर्यास्त हो गया, अब लड़ाई बंद हो गई। सभी लोग अपना अपना हथियार रखने लगे, लड़ाई के मूड में कोई नहीं है। तब तक भगवान कृष्ण बोल पड़े मुरली मनोहर कन्हैया की, अर्जुन क्या देखते हो? मारो, मार डालो कर्ण को। अर्जुन जी चिहुक गईलन। कलन कह रहे, कलन हाथ जोड़ के कि महाराज आप ही ने लड़ाई का नियम बनाया कि सूर्योदय होगी तो लड़ाई शुरू होगी और सूर्यास्त होते ही खत्म होगी, तो लड़ाई तो खत्म होने वाली है। अब सूर्यास्त होने वाला है, वैसे भी देख लीजिए कर्ण लड़ने के मूड में नहीं है, अपना हथियार रख चुका है। भगवान कृष्ण बोले कि अरे अर्जुन मारो। यही वक्त है कि तुम कर्ण को मार सकते हो, आइंदा कर्ण मराने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के कहने से दोबारा अर्जुन धनुष बाण उठाते हैं और कर्ण पर इतना चलाए बाबू, इतना बाण मारे, इतना बाण मारे कि कर्ण एकदम खून से लथपथ, दोनों पैर कट गया, रथ से नीचे गिर जाता है। कवि को लिखना पड़ा क्या?
कि कुंती लाल के सर से कुंती लाल के सर से गिरा कुंती कहीं नंदन भारत में महाभारत कहीं माँ के बेटा फर्क इतना ही है। कर्ण कुमारी माँ का बेटा है, अर्जुन सुहागन माँ का बेटा। कर्ण इतनी बाण अर्जुन इतना बाण मारे हैं कि कर्ण का दोनों पैर कट गया, रथ से नीचे गिर जाता है खून से लथपथ। भगवान कृष्ण की नजर पड़ती है कर्ण पर और भगवान के अचानक मुंह से आवाज आई, धीरे के मुंह से अचानक आवाज आई कि साबस कर्ण साबस। फिर अर्जुन चिहू गई कहलन कि अरे अब वही हम अर्जुन के अब वही हम कर्ण के मार के रथ से नीचे गिरौले, एको बेर ना कल हम साबस। आ दुश्मन के ओके मार के हम गिरौली करे के कहत हो कि साबस करो साबस। कहलन अर्जुन की हे प्रभु रहेला हमारा संग, खालो हमार, रथ हाकेला हमार, आ तारीफ करेला दुश्मन के। अब वही हम तारा सामने कर्ण के मार के गिरा दिए और आप कह रहे हैं कि साबस कर्ण। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि अर्जुन न कर्ण कोई हुआ है न कर्ण कोई होगा। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो कर्ण के पास थोड़ा सा वक्त है, चलो दिखाते हैं कि कर्ण क्या है। भगवान मुरली मनोहर अपने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिए, साथ में अर्जुन को लेकर के चल दिए। कवि को लिखना पड़ा क्या कि घायल शरीरिया मुरारी जी मांगे सोनवा, मुरारी जी मांगे सोनवा, मुरारी जी मांगे सोनवा। पहुंचलन है अर्जुन के अपने ब्राह्मण का भेष बनवलन है गरीब, जाके खड़ा हुआ कर्ण गिरल बा, दर्द से कराहत बा, दोनों पैर कट चुकल बा, खून से लथपथ बा। लेकिन अर्जुन का नजर कर्ण पर हो, लेकिन भगवान कृष्ण का नजर अर्जुन पर हो कि क्या रिएक्शन हो रहा है अर्जुन का। भगवान कृष्ण जाकर के बोले कि कर्ण सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है रे, सोना दान करता है। कर्ण दोनों आंखें खोला है बाबू, खून से लथपथ है, दर्द से करा रहा है। अब मालिक से दुआ कर रहा है कि हे प्रभु जल्दी मेरा प्राण निकल जाए। तब तक ब्राह्मण के भेष में कृष्ण बोल पड़े। कर्ण दोनों आंखें खोलता है, कहता है कि हाथ जोड़ता है, कहता है कि हाँ ब्राह्मण देव मैं दानी जरूर हूं और सोना भी दान करता हूं। तब मुरली मनोहर कन्हैया बोले कि हम गरीब ब्राह्मण हैं और कुछ सोने की आवश्यकता है, कुछ सोना दे दे, दान कर दे मुझे एक गरीब ब्राह्मण को। कर्ण कहता है कि अफसोस है, अफसोस है ब्राह्मण देव, मैं दानी भी हूं और सोना भी दान करता हूं और मेरे पास सोना भी है, लेकिन अफसोस है कि मैं आपको सोना दान यहां नहीं कर सकता। क्यों कि सोना मेरे महल के खजाने में है और ये लड़ाई का मैदान है।
भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण, चाहो तो दे सकते हो। कर्ण बोला कैसे? भगवान कृष्ण याद दिलाए कि तेरा दांत सोने का है, चाहो तो दे दो। कर्ण को याद आया, झटका लगा, कहा, सोचा कि अरे यार ये तो ब्राह्मण सही कह रहा है, मेरा दांत सोने का है, वैसे भी अब मैं मरने वाला हूं, तो ये सोने का दांत रहकर क्या करेगा। इधर उधर देखने लगा, एक पत्थर का टुकड़ा मिला, हाथ से उठा लिया, चूंकि चल नहीं सकता था, दोनों पैर कट चुका था, पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। करता है क्या, दंतवा को तोड़ दिया, दंतवा को तोड़ दिया, दिन कर मारा पत्थर के टुकड़े से, सोने का दांत टूट के हाथ पर ले लिया कर्ण। कहा कि महाराज लीजिए, इतने सोने से आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो ले लीजिए। बारे मुरली मनोहर कन्हैया, मुरली मनोहर कन्हैया 4 कदम पीछे हट गए। क्या बोले, दंतवा को तोड़ दिया, दिन कर ललनवा, नटवर कहे नहीं ले और सोना दान करता है तो ये झूठा सोना मैं नहीं लूंगा। तब तो कर्ण असहाय हो गया। कर्ण सोचने लगा कि अब क्या करूं, चल सकता नहीं था, दोनों पैर कट चुका था, खून से लथपथ था, दर्द से करा रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, थोड़े दूर पर उसका धनुष और बाण गिरा था। हाथ जोड़कर बोला मुरली मनोहर कन्हैया से कि ब्राह्मण देव, मैं चल तो नहीं सकता हूँ, थोड़े दूर पर मेरा धनुष और बाण गिरा हुआ है, मेरी मदद कर दीजिए, धनुष बाण मेरे हाथों में दे दीजिए, उठा करके हाथों में दे दीजिए। अभी भी मेरे अंदर उतना ताकत है कि मैं धनुष पर बाण चढ़ाकर सोए सोए मारूंगा तो पतालपुरी से पानी आ जाएगा और इस दांत को पानी के फवारे में धो करके दूंगा, सोना धो करके देंगे। मुरली मनोहर कन्हैया बोले कि ये तेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं तुम्हें धनुष बाण क्यों उठा करके दूं। तब तो कर्ण असहाय हो गया। करता है क्या, दंतवा को तोड़ दिया, है दिन कर ललनवा, नटवर कहे नहीं उठा लिया और धनुष पर बाण चढ़ा करके सोए सोए मारा, पतालपुरी से पानी का फवारा ऊपर आ गया और उस पानी के फवारे में अपने सोने का दांत होता है और कहता है कि लीजिए ब्राह्मण देव, अब तो ये जूठा नहीं है। बारे कर्ण
आए है जो ही इतना बात भगवान कृष्ण सुने हैं, अपना रूप छोड़ करके असली रूप में विकराल रूप चक्र गदा पदम लिए कर्ण के सामने खड़ा हो गए हाजिर और बोल पड़े विकराल रूप में, असली रूप में भगवान कृष्ण कर्ण के सामने आकर के क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि बोले कन्हई, बेटा क्या बात है, अरे बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, उठा लिए हाथ विकराल रूप, एक हाथ में चक्र पदम गदा लिए विकराल रूप में कर्ण के सामने खड़ा है। बोल पड़े कि कर्ण मांग, तेरा भगवान तेरा मालिक तेरे ऊपर प्रसन्न है, क्या चाहिए तुझे। कर्ण दोनों आंख खोला है, कर्ण की दोनों आंख खुली है जब देखा है भगवान का विकराल रूप, है कर्ण की दोनों आंखों में अश्रु की धारा चल पड़ी, मोती जैसे आंसू गिरने लगे, रोने लगा कर्ण और दोनों हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम करता है, कहता है कि बस प्रभु बस, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब क्या चाहिए, अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मैं मर रहा हूं और मेरे मरते वक्त आपने अपना दर्शन दे दिया, इससे अहोभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है, इसके अहोभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है प्रभु, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल गया। भगवान बोल पड़े कि नहीं कर्ण, मांगना तो तुझे पड़ेगा, मांगना तो तुझे पड़ेगा और मुझे देना होगा, मुझे देना भी पड़ेगा, मांगो, भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न है, क्या तुझे चाहिए। कर्ण रोता है, दोनों हाथ जोड़ करके रो करके प्रभु का केवल सूरत दिख रहा है, कहता है कि क्या प्रभु अब तो के संतोष ना हो, जवन चीज हम खोजत रहले वो उनके मिल गए, हम जानत रहे कि पांडव लड़ाई ना करत हो, प्रभु लड़ाई करत है और एक भाई से हाथ से मरवा दिया, एगो भाई के कत्ल कर दिया, तू देखत हुआ प्रभु, लेकिन तुहार माया हो, यो हम जानत रहे कि लड़ाई में हम जीतब ना, लेकिन जवन असली रूपवा देखे खातिर हम तरसत रही प्रभु, वो तो हमें मिल गया, वो हम देख ले ली प्रभु, अब हमें कुछ न चाहिए। कर्ण भगवान बोल पड़े मुरली मनोहर कन्हैया की नहीं कर्ण रो मत, मांगो, क्या बोले हैं, बोले कन्हई, बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, तब कर्ण बोले बा, बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, कर्ण दोनों हाथ जोड़ के रोता कहता, चलती के बेरिया प्रभु दिहला दर्शनवा, प्रभु जब ये दिहल जहां तड़ा कुछ दिहल जहां तड़ा तय तने दे दिया, कहा दे दिया कि हमारे मर गईला के बाद कुंवारी मतारी का कुंवारा, मुरारी मांगे सोनवा,
हमें छोड़ दा और इतने मांगत है जब दिल चाहता हुआ तो हम देखो कुंवारी मतारी को टूर बेटा रहे न बचपन से माई का प्यार मिलल न बाबू का दुलार मिलल, लेकिन प्रभु हमरे मर गेले के बाद इतने करिया कि जैसे हम कुंवारी मतारी का टूर बेटा रहे वही तरह हमार लाश कहीं कुंवारी जमीन पर कुंवार जमीन पर ले जाके दफनाई। हमें छोड़ दो प्रभु, हमें छोड़ दो। अब ये दुनिया से हमके जाए तो हमके बड़ी तकलीफ बा। यही कह करके करण मर गया। करण की लाश को लेकर के चल पड़े, कुंवार जमीन खोजने लगे कि कहां कुंवार जमीन मिले कि करण की लाश दफनाई जाए, करण की अंतिम क्रिया किया जाए। भगवान करण के लाश लेके घूमत घूमत चारों तरफ धरातल पर घूमत हो, लेकिन कहां पहुंच गए बाबू? ताप्ती किनारे, ताप्ती किनारे, ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया। चितवा लगाए नाथ दिए मुखिया भगवान लाश लेकर के पहुंचे ताप्ती नदी के किनारे पर गुजरात में। और ताप्ती नदी के पास जब पहुंचे तो खोजते खोजते थोड़ा सा सुई के नोक भर शुद्ध जमीन मिला, कुंवारी जमीन मिला। वहीं पर भगवान ने सुई गड़ाया और सुई पर अपना हाथ रखा और बायां हाथ पर करण की लाश रख करके चीता सजाए, चीता सजा करके बाएं हाथ पर करण की लाश रखे और दाहिना हाथ से करण की मुखा एक निदान। तो वही कवि को लिखना पड़ा कि ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया। चितवा सजाए चितवा सजाए श्याम दिए मुखिया। गुरु श्रीनाथ जी मुखिया गुरु श्रीनाथ जी मुखिया राजेंद्र सिंह मुरारी जी मांगे सोनवा, मुरारी जी मांगे सोनवा। अरे वो प्रकाश की दिया सवारी मुरारी जी मांगे सोनवा। मांगे ले तो